हेलो एवरीवन, टुडे आई विल कवर अबाउट पॉलिनेशन। सो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये 3 स्टेज में कवर होता है, तो मैं आपको वन बाय वन तीनों स्टेज के बारे में बताती हूँ। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेज से। एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर मेल एंथर है, वो इसी प्लांट के फीमेल स्टिग्मा को अपना पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि एक प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर से एंथर पॉलिन ग्रेन निकाल कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को दे देता है। ये वाली जो स्टेज होती है हमारी, ये होती है सेकंड स्टेज। ठीक है। थर्ड स्टेज में होता है कि 2 डिफरेंट प्लांट होते हैं, उन दोनों के अपने अपने फ्लावर, उनमें से दूसरे फ्लावर का पॉलन एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर देते हैं। तो ये वाली स्टेज जो होती है हमारी थर्ड स्टेज होती है। ठीक है। स्टेज को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। इसके अंदर जो ट्रांसफ़र हुआ था वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर हुआ था, इसलिए इसके अंदर जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है। जेनेटिकली सेम होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, और उसके साथ अपने ही फ्लावर दिया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड है जेटनोगेमी, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफ़र दूसरे फ्लावर में हुआ था लेकिन प्लांट एक ही था, इसलिए ये भी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बट एटलीस्ट जो पॉलन था वो दूसरे फ्लावर को दिया था, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये वाला हमारा हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। इसमें हो जाएगा जीनोगेमी। इसमें ट्रांसफ़र डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हुआ था, इसलिए इसे हम जेनेटिकली डिफरेंस आता है, और ये 2 अलग अलग फ्लावर थे, इसलिए इसे भी हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक। तो अलग अलग तरह के फ्लावर के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है हमारा चेस्गोमोनस और स्टोगेमोस। अब इसमें फ्लावर आते हैं तो वो ओपन रहते हैं। फर्स्ट वाले में फ्लावर ओपन रहते हैं, सेकंड वाले में क्या होता है, क्लोज होते हैं। क्योंकि ये ओपन रहता है इसलिए सर और कॉर्पल बाहर की ओर दिखाई देते हैं। इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक्सपोर्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये क्लोज होते हैं। ठीक है। यह सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह से पॉलिनेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ चेस्नोगेनस में कोई गारंटी नहीं होती है कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुँचे या न पहुँचे, इसलिए इसमें सीड स्टेडिंग नॉट अक्रॉस। ठीक है। क्रिस्टोगेमास में सीड सेटिंग अक्रॉस रहती है, ये इसका एक एडवांटेज भी है। ठीक है। बट चेस्नोगोमास जो है वो डिपेंड करता है पॉलिनेटर्स के ऊपर, लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए, राइट। बट स्ट्रोगेमास इंडिपेंडेंट होते हैं, ये पॉलिनेटर्स पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इनब्लीडिंग डिप्रेशन। हमने 10th में पढ़ा है दैट वेरियस इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, बट अगर प्लांट कंटिन्यूली सेल्फ पॉलिनेशन करता रहेगा तो वहाँ पर मेरिटेन ज़्यादा नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए चेल्सोगेमस, क्योंकि यह सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह के पॉलिनेशन करता है, इसमें इनब्लीडिंग डिप्रेशन कम पाया जाएगा। लेकिन जो क्रिस्टलोगेमस है वह केवल सेल्फ पॉलिनेशन करता है, इसलिए इसमें जो इनब्लीडिंग डिप्रेशन होगा वो ज़्यादा होता है। बट कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें इनब्लीडिंग डिप्रेशन को कम्प्लीटली अल्टीमेट कर दिया है। एक प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और दूसरे वो प्लांट जिसमें एक प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, दूसरे में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला होगा उसको हम बोलते हैं मोनोसिया या होमोथैलिक। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो गया कोकोनट, कर्बिट, राइट। और जो सेकंड होगा उसको हम बोलते हैं डायस और हेट्रोकेली। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल हो गए वो हो गया पपाया या डेट प्लम एक्सेट्रा। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क फॉर इट, कमेंट मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।